नमस्कार, भोपाल तक में स्वागत है। मैं हूं सुधा तिवारी। संविधान दिवस के मौके पर कटनी से जो खबर मिल रही है, वस्तुतः ये खबर प्रदेश की सरकार और कटनी प्रशासन को सोचने के लिए विवश करती है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे सहयोगी पंडित राकेश तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल तक। मैं हूं आपके साथ राकेश तिवारी। आज संविधान दिवस है। पूरे भारतवर्ष में संविधान आज ही लागू हुआ था, लेकिन संविधान दिवस के मौके पे अगर एक आम व्यक्ति जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखे, मैं कैमरामैन से बोलूँगा, दिखाइए। किसान मजदूर मध्य प्रदेश संघ है। अगर हम बात करते हैं कि अन्नदाता अगर जंजीरों में जकड़ा हुआ अपने आप को दिखा रहा है, पीछे आप देख रहे हैं, ये कटनी कलेक्टर कार्यालय है। मैं कैमरामैन से ये भी बोलूँगा, आप देख सकते हैं कार्यालय कलेक्टर जिला कटनी। अगर अन्नदाता बेड़ियों में कैद है, जंजीरों में कैद है, और उसकी बातों को चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो या जिला प्रशासन हो, अगर अनसुना करता है, अनदेखा करता है, तो कैसा संविधान तो हमको स्वतंत्रता का अभिप्राय सुनिश्चित करती है, हमारी मांगों को पूर्ण करने का अधिकार देती है, लेकिन ये बेड़ी संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बहुत कुछ कहती है। क्यों ये जंजीरों में जकड़े हैं, क्या इनकी मांगे हैं, आइए बात करते हैं उन्हीं से। नमस्कार भाई साहब जी। आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आप जंजीरों में और बेड़ियों में, हम अपनी कहानी जो बताने लगेंगे, ये पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। दुर्भाग्य है कि आज देश का अन्नदाता, जिसको सरकारों ने अन्नदाता कहा, वोट लेते समय किसानों की बात कही गई कि किसानों के हित में हम काम करेंगे, लेकिन वर्तमान में जो सरकार चल रही है, आज पूरे देश के अंदर किसानों का शोषण हो रहा, मजदूरों का शोषण हो रहा, गरीबों का शोषण हो रहा, श्रमिकों का शोषण हो रहा। आज हम पूरे देश के अंदर किसान संयुक्त मोर्चा ने एक ज्ञापन 12 सूत्री मांगों को लेकर दिया है कि हमारी जो फसलें माटी मोल खरीद ली जाती हैं, आज फसल का रेट दोगुना हो गया है। जीएसटी में बीज नहीं मिल पा रहा, खाद नहीं मिल पा रहा। मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने हमारे किसानों की आवाज कटनी जिले की उठाई, लेकिन दुर्भाग्य है कटनी में बैठा कलेक्टर केवल पूंजीपतियों की बात सुनने का काम करता है। जिला प्रशासन पूंजीपतियों की काम सुनने की बात कर रहा है। आज खाद के लिए लोग लाइन में लगे कई तो बीमार हो गए। अभी एक सरकारी अस्पताल में भर्ती है, आपको बताना चाहूंगा। किसानों का वो हाल है कि कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई अधिकारी ऐसा नहीं है, पटवारी से लेके तहसीलदार से लेके कोई भी अधिकारी, या तो सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र ये अधिकारी कर रहे हो। मुद्दे की बात अगर हम आपसे करें, कटनी कलेक्टर का तो साफ एक कहना है कि जिले में उर्वरक जो है, खाद जो है, पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, यूरिया मिल रही है, डीएपी मिल रही है। आप बोल रहे हैं कि खाद भी नहीं मिल रही है। कलेक्टर साहब से पूछिए स्टेशन किस तरफ है, वो भी शायद अभी उनको मालूम नहीं होगा। बार बार कहा जाता है कि गाड़ी आ गई है, खाद उतरने वाली है। अगर खाद उतरने वाली है तो कौन से दलालों को इन्हें खाद बेच दी, किसको ब्लैकमेल करा दी, बताने का काम करे कलेक्टर साहब। आप चलिए, खाद मिल रही, मैं ये नहीं कह रहा खाद नहीं मिल रही है, खाद मिल रही है। ब्लैक करने वालों को, पूंजीपतियों को, किसान आज लाइन में लगा मरने की नौबत आ गई है। किसानों का ये हाल है, और कानूनी बेड़ियां केवल हमारे लिए जकड़ी जाती है। कोई एक बात और बताना चाहूंगा कि अभी तक हम लोग किसान ये बात तय करते थे कि हमारी बेटी की शादी आने वाली है तो कोई लोटा खरीदता था, कोई थाली खरीदता था, लेकिन अपने आप को किसानों की सरकार बताने वाली सरकार हमको जवाब देने का काम करे, कटनी कलेक्टर जवाब देने का काम करे कि हमको खाद में अब दहेज खरीदना पड़ रहा है। दहेज का मतलब क्या है? नैनो यूरिया और भी चीजें हैं जो कि ये पूंजीपतियों का जबराना दहेज हमारे ऊपर लादने का काम कर रहे हैं कि ये दहेज खरीदो तब कहीं आपको खाद मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा, आप पूरे जिले के अंदर पूछना चाहते। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर कलेक्टर इस चीज को ना चाहे या सरकार नहीं चाहती होती तो क्या होता? नहीं होता, मेरा मानना है। बहुत बड़ी बात इन्होंने बोला कि दहेज में सरकार, देखिए, या जिला प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो दहेज में अगर देखा जाए तो गिफ्ट मिलता है, लेकिन अन्नदाताओं के ही पैसे के माध्यम से
यूरिया अगर नहीं है, डीएपी अगर नहीं है, तो गिफ्ट के रूप में, जबरदस्ती गिफ्ट के रूप में नैनो यूरिया अन्नदाताओं को दिया जाता है। संविधान दिवस है आज, संविधान की बात आपने किया, संविधान दिवस है आज। सरकार, मध्य प्रदेश सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम ये मांग करना चाह रहे हैं कि अगर वास्तव में आप किसान हितैषी हैं, अन्नदाता की बात करने वाले हैं, और मुझे लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी भी किसान के बेटे ही हैं, लेकिन क्या वजह है कि केवल संविधान जब सबको अवसर देता है, बराबरी का अवसर देता है, लेकिन ये बाजार अभी जो है नफरत का फैला के लोगों का ध्यान भटका के, और सरकार केवल अपना मतलब हल कर रही है, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हर चीज ठेके में दी जाएगी क्या? क्या सभी चीजें अडानी अंबानी को दी जाएंगी क्या? हम चाहते हैं कि हमारा संविधान आज लागू हुआ था, और जो अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं वो तमाम पूंजीपति हो या अंतिम श्रेणी का व्यक्ति हो, उसको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। ये जिस प्रकार से आपने देखा, संविधान दिवस के अवसर पे जिस प्रकार से ये जनप्रतिनिधि किसानों की आवाज को लेते हुए, और बहुत बड़ा आरोप मध्य प्रदेश सरकार और कटनी कलेक्टर के ऊपर लगाया गया है कि जिला कलेक्टर का साफ ये कहना है कि खाद की किसी भी प्रकार की कमी अन्नदाताओं को नहीं रखी जा रही है। लेकिन आपके सामने आपने देखा भोपाल तक का ये साक्षात्कार, इनका साफ ये कहना है कि कलेक्टर, कटनी कलेक्टर को ये भी नहीं मालूम है कि रेलवे स्टेशन कहाँ है। बहुत बड़ी बात जनप्रतिनिधि ने लगाया, लेकिन बात आकर के वहीं रुक जाती है। अगर कटनी जिले की बात करें तो माफिया सक्रिय हैं, वित्त माफिया हो, भू माफिया हो, अवैध प्लाटिंग माफिया हो, लेकिन खाद माफिया भी उत्पन्न हो चुके हैं। कि हमारे पीछे आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से ये अन्नदाता खाद के लिए त्रस्त हैं, अपनी मांगों को लेकर के 12 सूत्री कार्यक्रम और 12 सूत्री मांगों को लेकर के ये कटनी कलेक्टर के सामने उपस्थित भी हुए। क्या होगा इनका परिणाम ये खुदा जाने। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी, जय हिंद, जय भारत।